जो अम्बेडकरवादी बनने का ढोंग रचते हैं, अम्बेडकर का झंडा गला में डाल के चलते हैं, लेकिन उनका विचारधारा जो है वो बहुजन से हट के है। और हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए झोला ढोने के लिए आरजेडी, कांग्रेस, जदयू से बढ़िया कोई पार्टी नहीं। अत्याचार करना बंद नहीं करेंगे और उनके हक को छीनते रहेंगे और उनको हर तरह से परेशान करेंगे तो कोई ना कोई आएगा। जब दलितों पर हर तरफ अत्याचार हो रहा था तो बाबा साहब पैदा हुए। चिराग पासवान जी, आप बता दीजिए कई को दलित को बनाए वो अपने परिवार को छोड़ के, वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और उनके वालिद साहब जो थे माननीय रामविलास पासवान जी, वो हमेशा पावर में रहे। समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी का आज आगमन हो रहे हैं और यहाँ पर संविधान रैली भी है और पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कार्यकर्ता बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इन लोग सजाने का प्रयास कि आज चंद्रशेखर आजाद जी रावण आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं लोग। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुनाजिर फानी है, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष किशनगंज। आज चंद्रशेखर आजाद जी बिहार के राजधानी पटना में आ रहे हैं तो क्या कहिएगा उन्हें? हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद पहली मर्तबा बिहार की धरती पर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर पटना में आ रहे हैं। तो पटना के ऐतिहासिक ग्राउंड में हम लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए और उनके संबोधन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। जी, क्या क्या मांग रहेगा? मांग कई है। एक तो सबसे पहली मांग ये है कि 2012-13 के दशक में आपका होम गार्ड की बहाली की बात थी, तो जो सफल अभ्यर्थी है आज तक उनको नियुक्त नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी मांग है। और दूसरी चीज़, बिहार में जो सर्वे होने जा रहा है, सर्वे कुछ टाइम चला भी, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में बवाल हुआ, तो सर्वे को सरकार रोके और रोकने के बाद बिहार के अंदर में भूदान की जो 6.5 लाख एकड़ ज़मीन है, जिसमें से लगभग 2.5 लाख एकड़ ज़मीन वितरण हुई है, बाकी ज़मीनें बची हुई है, उसमें भूमिहीनों को बसाए सरकार। पहले गरीब लोगों को 5-5 डिसमिल ज़मीन दे, उसके बाद सरकार जो है सर्वे कराने का काम करे। ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग हमारी ये है सरकार से कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, इसमें दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ये सारे लोग इस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं कि चलते चलते उसका मर्डर हो जाता है, बहू बेटियों का रेप हो जाता है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रही, इंसाफ नाम का कोई मामला नहीं रहा है, प्रशासन हावी है पब्लिक के ऊपर में। तो इस पर लगाम लगाया जाए, ये भी मांग है सरकार से हमारी। बिहार के जो नेतागढ़ हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को आने यहाँ पर जरूरी पड़ा? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी को आना इसलिए ज़रूरी पड़ा कि जब आप दलितों पर अत्याचार करना बंद नहीं करेंगे और उनके हक को छीनते रहेंगे और उनको हर तरह से परेशान करेंगे तो कोई ना कोई आएगा। जब दलितों पर हर तरफ अत्याचार हो रहा था तो बाबा साहब पैदा हुए और उसके बाद जब अत्याचार बढ़ता गया तो कांशी राम जी आए और बढ़ता गया तो बहुत सारे हमारे महापुरुष आए। अब बहुत ज़्यादा हो गया तो चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं। और अगर ये बाज नहीं आया तो नीला झंडा भी बहुत लहर चमकता है, तो डंटा भी बजता है। अगर बाज नहीं आया तो हम पूरा पटना ही नहीं पूरे बिहार में नीला करेंगे और बहुजन की सरकार लाएंगे। दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को उनका अधिकार और हक दिला कर रहेंगे। और इसी वजह से चंद्रशेखर भाई की आमद है, आने की आगमन है। और आने का मकसद यही है कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मुझे सुधारना भी आता है और हम सुधार भी देंगे और सुधारेंगे संवैधानिक तौर पर। नहीं मानोगे तो फिर हम न्याय के लिए जो भी कदम होगा उठाएंगे और फिर भी नहीं आए तो फिर बाबा साहब वाला क्रांति पैदा करेंगे। जय भीम, जय संविधान। क्या नाम है आपका? वसीम अकरम खान, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, किशनगंज, बिहार। जी, अब की बार 2025 में चुनाव होने वाला है तो किसके रूप में देखना चाहते हैं आप लोग मुख्यमंत्री? हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है जौहर आज़ाद जी, वो मुख्यमंत्री बने बिहार का। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब सारे लोग एकजुट होकर आएंगे। फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वोट पोल जो है वो परसेंटेज वो हमारा कम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अम्बेडकरवादी बनने का ढोंग रचते हैं, अम्बेडकर का झंडा गला में डाल के चलते हैं, लेकिन उनका विचारधारा जो है वो बहुजन से हट के है। और हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए झोला ढोने के लिए आरजेडी, कांग्रेस, जदयू से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है।
लेकिन हक की लड़ाई लड़ने की बात अगर होगी तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सबसे आगे रहती है। आज ये सबसे बड़ी बात है कि आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आए हैं यहाँ, उनको देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप किसी भी पार्टी में चले जाइए तो आपसे जिला अध्यक्ष भी सही से सर उठा के बात नहीं करता है। लेकिन ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। समझिए ऊपर वाला का बहुत बड़ा रहम करम है कि चंद्रशेखर जैसे लोग धरती पर जन्म लिए हैं, जो मुस्लिम और दलित का एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं। आज बिहार में ही देख लीजिए, दलित के नाम से राजनीति करते चिराग पासवान जी। आप बता दीजिए कई गो दलित को बनाए वो अपने परिवार को छोड़ के, वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और उनके वालिद साहब जो थे माननीय रामविलास पासवान जी, वो हमेशा पावर में रहे। लेकिन अभी जो उनके घर से 7 आदमी सांसद है, वो 7 को छोड़ के आप देख लीजिए कि कोई भी दलित के परिवार को क्या उन्होंने सांसद बनाया, कोई बड़ा नेता बनाया? नहीं बनाया। लेकिन आज दलित को जो आज पहचान मिली है, ब्लू झंडा के तले, बैनर के तले, ये पहचान दिलाने वाले सिर्फ ही बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे चंद्रशेखर भाई का है। तो बिहार के जो जनता है वो कहते हैं कि चिराग पासवान जी दलितों के लिए नेता हैं, ये कहाँ तक नहीं, देखिए बोलने बहुत बड़ी बात है। अभी कहा ना हमारे बड़े भाई ने कि नीतीश कुमार ने कहा था कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लोग भूमिहीन है, उसको 3 डिसमिल करके ज़मीन दिया जाएगा। और ये बोलने का लगभग हमको लगता है उनको 9 साल हो गया है, और अभी 6 महीना और बचा, उसका इलेक्शन होगा। तो ये वादा को कब पूरा करें? तो जुमला में जो है ना, ये बहुत आगे है ये पार्टी, जुमलाबाजी में। अब भीम आर्मी जो कहती है वो करती है। उन्होंने होम गार्ड से वादा किया था 2012 में, देखिए ट्रेनिंग हो चुका था, मेडिकल हो चुका था, उसका फिजिकल फिटनेस हो चुका था, लेकिन आज तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो इसके लिए भी हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। और अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, जो सबसे बड़ा आम लोगों का भी जो मुद्दा है सबसे बड़ा, एक है एजुकेशन और दूसरा है स्मार्ट मीटर। ठीक है, एजुकेशन में तो शिक्षा को पूरा बर्बाद करके रख दिया। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, उस टीचर को इतना तक यकीन नहीं है कि मेरा बच्चा हमसे पढ़ सके। खुद सरकार से 60,000 70,000 रुपये सैलरी तो लेता है, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो जब उनको विश्वास नहीं है तो शिक्षा का स्तर कितना गिर गया। और फॉरवर्ड लोग चाहते भी है कि दलित का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा ना पढ़ेगा तो सवाल जवाब करेगा। एक मिड डे मील भोजन का जो चलता है आज के डेट में, दलित लोग जो 80% लोग हैं, माँ पूछती है बच्चा जब तैयार होता है कि थाली लिए कि नहीं लिए। ठीक है, क्यों थाली लिए? कि स्कूल में खिचड़ी मिलेगा। लेकिन जो बाप है स्कूल से आने के बाद ये नहीं पूछता है कि आज इंग्लिश का टीचर आया था कि नहीं, मैथ का टीचर आया था। वो उनसे पूछता है कि आज मेनू में अंडा था, अंडा मिला कि नहीं मिला, चूड़ा मिला कि नहीं मिला, फलना चीज़ मिला कि नहीं मिला। अरे आप ये पूछिए कि फलना टीचर आया था कि नहीं आया था। ये सवाल कौन करेगा सरकार से? ये विपक्ष में बैठे लोग ना करते हैं, ना सरकार में बैठे लोग करते हैं। तो इस आवाज़ को भी हम ही लोग उठाएंगे, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं लोग। ठीक है, शिक्षा से बड़ा योगदान कुछ नहीं है हमारे पास। विपक्ष के लोग कहते हैं, चाहे बहुजन समाज जितने भी लोग हैं, केवल झाड़ा लेकर ढोते हैं और पैसे पर बिक जाते हैं। नहीं, ये बात उनका भी सही है, ये बात उनका भी सही है। आज आप हिंदुस्तान का वोट परसेंटेज देख लीजिए, 56% जो है दलित का वोट है बीजेपी के पास। लेकिन दलित के लिए उन्होंने क्या किया बताइए तो? जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था अयोध्या में, तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे श्री रामनाथ कोविंद जी, जिस टाइम शिला उसका ये होता, लेकिन उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। उनको 7 दिन के बाद बुलाया गया। क्यों? क्योंकि उनके सिग्नेचर के बगैर जो है चेक पास नहीं होगा। अभी जब उनका ओपनिंग हुआ है तो द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, सारे सेलिब्रिटी को बुलाया, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड से लेकर क्रिकेट तक को, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। तो दलित को खुद समझना होगा, मुस्लिम को खुद समझना होगा कि हमारा प्लेटफॉर्म कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे। और चंद्रशेखर भाई बोल दिए गया, तुम हमें सदन में दबा सकते हो, सड़क में नहीं दबा सकते हो। सड़क का आंदोलन हम लोग खुद करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने लोग भी, जितने भाई बहन लोग आए हुए हैं, ये कोई पैसा पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये मोहब्बत में आए, चंद्रशेखर भाई की मोहब्बत में, बाबा साहब के मोहब्बत में, काशी राम जी के विचारधारा को मानते हुए आए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की बातों जो है अफवाह, और आप पत्रकार बंधु जो है, आपसे बेहतर हम लोग नहीं जानते। आप लोग चाहिएगा जो सच है वो दिखाइए जनता को, और जो हीरो है उनको हीरो बनाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।